नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब जंक्शन पर। EMRS आंसर की आने के बाद क्या करें। दोस्तों, जैसे ही टायर 1 एग्ज़ाम की आंसर की जारी होती है, हर कैंडिडेट के मन में एक ही सवाल घूमने लगता है, अब आगे क्या करना है। रिजल्ट का वेट करें या अगली एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करें। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी क्लैरिटी के साथ बताने वाला हूँ कि आंसर की आने के बाद आपको कौन से स्टेप लेने चाहिए, ताकि ना तो आप पैनिक करें और ना ही आप ओवर कॉन्फिडेंस में आए। अगर आपने अभी टायर 1 एग्ज़ाम दिया है तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट सही और गलत रास्ते में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, आंसर की को इमोशन के साथ नहीं, लॉजिक के साथ देखो। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लो, आंसर की खुशी या दुखी का रीज़न नहीं होता, वो सिर्फ डाटा होती है। इसलिए शांत दिमाग से बैठो, क्वेश्चन पेपर और रिस्पॉन्स शीट खोल लो, ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग अपने मार्क्स को देखो। यहाँ 3 चीज़ों का ध्यान रखो। नंबर 1, नेगेटिव मार्किंग सही अप्लाई करो, डाउट वाले क्वेश्चन को अलग मार्क करो और गैस के मार्क्स ऐड मत करो। आप चाहे तो उसे अलग शीट में लिख सकते हो। अगर मैं सच बोलूँ तो गलत मार्क्स कैलकुलेट करना गलत रिजल्ट अज्यूम करने से ज़्यादा खतरनाक होता है। अपनी पोजीशन क्लियरली डिफाइन करो, यह सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होने वाला है किसी भी कैंडिडेट के लिए। मार्क्स निकालने के बाद खुद से हॉनेस्टली ये सवाल पूछो, मैं किस जोन में हूँ, इसलिए मैंने अपने आप को 3 प्रैक्टिकल जोन में रखो। नंबर 1, कंफर्टेबल जोन। अगर आपके मार्क्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ से क्लियरली ऊपर है तो सबसे बड़ी गलती होती है ये सोचना कि अब तो मेरा सिलेक्शन पक्का है, जबकि रियलिटी ये है कि टायर 1 क्लियर होना अचीवमेंट है, लेकिन ये सिलेक्शन गारंटी नहीं देता। हम सोचते कुछ और है और रिजल्ट में आता कुछ और है, इसलिए हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। इस स्टेज पर आपको नेक्स्ट स्टेज जैसे स्किल टेस्ट, इंटरव्यू, टाइपिंग और सब्जेक्ट की तैयारी तुरंत स्टार्ट करना चाहिए। अपना डेली रूटीन को फिक्स करो, मेंटेन करो और डॉक्यूमेंट का फोल्डर बना लो। भले डॉक्यूमेंट लास्ट स्टेप है, लेकिन आप अभी से फोल्डर बना लोगे तो इससे आपकी तैयारी और पुख्ता हो जाएगी। जोन 2, बॉर्डर लाइन जोन। अगर आप कट ऑफ के आसपास हो तो ये सबसे सेंसिटिव स्टेज होता है किसी भी कैंडिडेट के लिए। इस केस में नेक्स्ट स्टेज की प्रिपरेशन भी करो, ऑब्जेक्टिव विंडो पर फुल फोकस रखो और अल्टरनेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन बिल्कुल बंद मत करो। याद रखो, बॉर्डर लाइन कॉन्फिडेंस का सिलेक्शन अक्सर 1-2 मार्क्स से डिसाइड होता है। हाँ दोस्तों, ये चीज़ तो मेरे साथ भी खुद हो चुका है। एक पेपर में मैं 2 मार्क्स से रह गया था सिलेक्शन होते होते। जोन नंबर 3, लो स्कोर जोन। अगर आपके मार्क्स क्लियरली कम है तो इमोशनली स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है। इस स्टेज पर अपनी प्रिपरेशन को बेकार मत समझो, खुद को किसी से कंपेयर मत करो। इसको ऐसा देखो कि पैटर्न समझ आ गया है, स्पीड और प्रेशर आप हैंडल कर सकते हो और इम्प्रूव करना है। अपने वीक एरियाज को क्लियर करो और इस एक्सपीरियंस को आप KVS, NVS, DSSB जैसे एग्ज़ाम के लिए यूज़ करो, ताकि आप उस एग्ज़ाम में अच्छी तैयारी कर सको। स्टेप नंबर 3, ऑब्जेक्शन विंडो। ये एक सबसे ज़्यादा हिडन अपॉर्चुनिटी होता है जोन 2 के विद्यार्थियों के लिए। बहुत कम एस्पिरेंट इस स्टेप को सीरियसली लेते हैं, लेकिन यही स्टेप रैंकिंग और हमारे मार्क्स डिसाइड करता है। अगर आपको लगता है कि आंसर फैक्चुअली गलत है, क्वेश्चन MGS है, ऑफिशियली बुक से मिसमैच है, तो प्रॉपर सोर्स के साथ आप ऑब्जेक्शन फाइल करो। इमोशनल लैंग्वेज नहीं, फैक्चुअल प्रूफ दो उनको कि हाँ, आपका आंसर की में यह आंसर गलत है। सच बताऊँ, 2 से 5 मार्क की इस स्टेज पर ऐड होते हैं और वही हमारा फाइनल कट ऑफ डिसाइड करता है। इसलिए आप ऐसा मत सोचो कि मैं क्यों करूँ, कोई दूसरा करेगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी जगह पर मैं केस फाइल करूं ऑब्जेक्शन विंडो में, तो आप मुझे अपने क्वेश्चंस कमेंट में बताएं, मैं ज़रूर आपकी मदद करूंगा। स्टेप नंबर 4, कट ऑफ प्रिडिक्शन से दूर रहो। दोस्तों, आंसर की आने के बाद यूट्यूब पर तरह तरह के फेक कट ऑफ नंबर दिखते हैं, जैसे 100% कन्फर्म सिलेक्शन, फियर बेस्ड वीडियो कि इस बार कट ऑफ 40 जाएगा, 50 जाएगा। ये सब सिर्फ कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय करता है।
आपका फोकस होना चाहिए अपनी एक्यूरेसी पर, नेक्स्ट स्टेज की रीडिंगनेस पर, कंसिस्टेंसी के साथ। आप एक दो चैनल देख सकते हो जो आपको सही लगे। स्टेप नंबर 5, नेक्स्ट स्टेज के लिए स्मार्ट प्रिपरेशन। आप चाहे आप किसी भी जोन में हो, ये काम आपको सबसे पहले करना चाहिए। अपना डेली रिवीजन रूटीन, शॉर्ट नोट्स में अपडेट, टाइपिंग स्किल टेस्ट प्रैक्टिस और बेसिक जीरो प्लस सब्जेक्ट का ब्रशिंग आपको हमेशा करना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट स्टेज अक्सर टायर 1 से ज़्यादा ट्रिकी होता है। ये बात आप सभी को पता होगा। इसीलिए दोस्तों, आंसर की सिर्फ एक पेपर नहीं होता, वो एक टर्निंग पॉइंट होता है। इस पॉइंट पर पैनिक करोगे तो आप रेस से बाहर हो जाओगे। अगर ओवर कॉन्फिडेंस में रहोगे तो भी रेस से बाहर हो जाओगे। अगर आप स्ट्रेटेजी के साथ चलोगे तभी आप रेस में आगे टिक पाओगे। सिलेक्शन आंसर की से नहीं, बल्कि आंसर की के आने के बाद लिए गए डिसीजन से होता है। इस वजह से ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, अगर आपके कुछ और डाउट्स है तो आप कमेंट में बताएं। मैं आप सभी के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।